नोबिका बहुत ज़्यादा टूट गया था। अपनी दादी माँ उसे छोड़कर उस तारे की दुनिया में चला गया है। नोबिका बहुत ज़्यादा रो रहे थे और वो बहुत ज़्यादा सैड थे। ये बात सुनते ही उई अपने घर से नोबिका के घर में आते हैं और वो आते ही देखते हैं नोबिका की बुरी हालत। नोबिका इतना ज़्यादा रो रहे थे और रोने की वजह उसे बुखार भी आ गया था। उई आके नोबिका को हग कर लिया और बहुत ज़्यादा सैड रहने के साथ साथ भी वो नोबिका को समझा रहे थे और कह रहे थे दादी माँ तुम्हारे पास हमेशा रहेंगे। तो दादी माँ उस तारे की दुनिया से तुम्हें देख रहा है। प्लीज़ नोबिका मत रो, मैं हूँ ना, प्लीज़ मत रो। तो नोबिका को उई समझाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नोबिका अब घर में पूरे अकेला हो गया था, क्योंकि जीने के लिए इस घर में सिर्फ दादी माँ ही थे नोबिका के लिए। परंतु आज वो दादी माँ भी नहीं है। नोबिका बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं और बहुत ही अकेला रहते हैं। वो अब कॉलेज भी बहुत ही कम टाइम के लिए जाते हैं। इधर साइड युनजू और क्लब भी अपने गांव के घर से अपार्टमेंट में आ जाते हैं। तो पहले की तरह जैसे सब चल रहा था ऐसे ही चल रहा था। नोबिका कॉलेज जाते हैं, परंतु ज़्यादा टाइम कॉलेज में नहीं बिगाते हैं, वो घर में ज़्यादा टाइम बिगाते हैं। उई भी नोबिका को ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं कॉलेज में रहने के लिए, क्योंकि उई को भी पता है नोबिका की मन अब ज़्यादा ठीक नहीं है। कुछ दिन लगेगा उसे रिकवर होने में, क्योंकि बहुत बड़ा शॉक मिला है। दादी माँ ऐसे उसको छोड़कर चला गया है। इधर साइड ओली योंजू को प्रपोज करते हैं और कहते हैं मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तब योंजू ओली को कहते हैं नहीं, मैं किसी और को प्यार करती हूँ, प्लीज़ तुम मेरा पीछा छोड़ दो, तुम किसी और लड़कों को ढूंढ कर शादी करके खुश रहना। ये कहते ही योंजू वहाँ से जा रहे थे, तभी ओली उसके हाथ पकड़ लिया और कहते हैं कौन है वो लड़की, मेरे से भी बहुत सुंदर है क्या? मैं इतना हॉट हूँ और तुम एक और लड़की के लिए मुझे छोड़ रहे हो? तुम जानते हो मैं कितना रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा अवार्ड में बिजनेस है, मेरा सब कुछ है। तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो और मुझे क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? तब योंजू कहते हैं तुम्हारे पास पैसे हैं, गाड़ी भी है, बिजनेस भी है, तुम रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, पर मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ एक लड़की को प्यार करती हूँ, जिसके पास क्या है और नहीं है मुझे नहीं पता, परंतु वो बहुत ही अच्छे हैं और मुझे ऐसा लगता है वो मेरे फैमिली को और मुझे अच्छा रख पाएंगे और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है और कुछ नहीं। तब ओली कहते हैं कौन है वो लड़की, उसका नाम मैं जान सकती हूँ? तब योंजू कहते हैं हाँ क्यों नहीं, उसका नाम है नोबिका। ये नाम सुनते ही ओली बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि योंजू को पता नहीं था नोबिका की बहन ओली है। तब ओली वहाँ से कुछ नहीं कहते, गुस्से से चले आते हैं और योंजू भी वहाँ से चले जाते हैं। क्लब योंजू को कहते हैं भाई तुम नोबिका को इतना ज़्यादा प्यार करते हो, परंतु अपनी दिल की बात अभी तक उसको पता है नहीं क्यों? तब योंजू कहते हैं एक्चुअली मैं उसको मेरे दिल की बात बताना चाहती थी, परंतु पता नहीं वो कॉलेज भी बहुत ही कम आते हैं और शायद उसका कुछ हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा चुपचाप रहते हैं। क्यों ऐसा रहता है मुझे पता नहीं, पहले की तरह वो हंसते भी नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा अकेला रहता है। तब क्लब कहते हैं तो उसे जाकर पूछ। एक्चुअली मैं पूछना तो चाहती थी, परंतु उसे मिलते ही वो कभी गुम हो जाते हैं। जब भी मैं सोचती हूँ उससे बात करूँगी, बात करने से पहले वो कहाँ खो जाते हैं और वो इतना जल्दी घर चले जाते हैं, मुझे पता नहीं क्या हुआ है उसे। तभी क्लब कहते हैं शायद तुम उससे बात करो और अपनी दिल की बात भी बता देना, उसकी दिल की बात भी जान लेना।
तब यंजू कहता है, हाँ तुमने ठीक ही कहा, मैं आज ही उससे बात करूँगी। तो यंजू नोबिका की क्लास में जाते हैं। नोबिका विंडो के पास बैठे थे। यंजू उसको जाकर कहता है, हे नोबिका कैसे हो। पहले नोबिका उसकी बात में ध्यान नहीं दिया था, पता नहीं वो कहाँ खोया था। तभी यंजू से बोलते हैं, हेलो नोबिका, मेरी बात सुन रहे हो, कैसे हो तुम। तब नोबिका अपने होश में आते हैं और कहते हैं, यंजू तुम। तब यंजू कहते हैं, हाँ कब से तुमको बुला रही हूँ, कैसे हो तुम। तब नोबिका कहते हैं, अच्छी हूँ, तुम कैसे हो। तब यंजू कहते हैं, मैं तो अच्छी हूँ, और तुम इतना अकेला क्यों रहते हो, पहले की तरह हंसते भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा अकेला क्यों, क्या हुआ है नोबिका, बताओ, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना, तुम मुझे बता सकते हो अपने दिल की बात। तब नोबिका कहते हैं, कुछ नहीं ऐसे ही। तुम इतने दिन कहाँ थे, नोबिका पूछते हैं। तब युंजू कहते हैं, एक्चुअली मैं मेरे घर गया था और मेरे पापा की तबीयत थोड़ा सा ख़राब हुआ था इसलिए। तो नोबिका कहते, अच्छा तो अंकल कैसे हैं आप। तब युंजू कहते हैं, अब अच्छा है। तब युंजू नोबिका को कहते हैं, नोबिका मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। तब नोबिका कहते हैं, हाँ बताओ, क्या बोलना चाहते हो। तब युंजू कहते हैं, यहाँ पर नहीं, तुम मेरे साथ चलो। तब नोबिका बोले, कहते हैं कहाँ पर। तब युंजू कहते हैं, चलो ना बताती हूँ। तो नोबिका को हाथ पकड़ कर युंजू लेकर जा रहे थे, तभी वहाँ पर उयू आ जाते हैं और कहते हैं, नोबिका घर जाना है ना, जल्दी चलो, मेरे मम्मा अब और हम लोगों की इंतज़ार कर रहे हैं, तो जल्दी चलो, नहीं तो मम्मा हम दोनों में बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, चलो जल्दी। वही कहते हैं, पहले बार तूने मना किया था नोबिका, इस बार नहीं, नहीं तो मम्मा सच में हम दोनों पर ऊपर गुस्सा करेंगे। तब नोबिका यंजू को कहते हैं, यंजू मैं तुम्हारे साथ बाद में बात कर लूँगी, क्योंकि पहली बार मैंने मना कर दिया था और इस बार ना किया तो आंटी बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, प्लीज़ मुझे जाना होगा। तब यंजू कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम जाओ जाकर मिलकर आओ। तो यंजू ये कह के वहाँ पर खड़े रह जाते हैं और नोबिका वहाँ से चला जाता है। तब एक क्लब आते हैं और कहते हैं, यंजू क्या अपने दिल की बात बताया तूने। तब यंजू कहते हैं, नहीं यार मैं बता नहीं पाई, क्योंकि उयुई की मम्मा उन लोगों को बुला रहे थे इसलिए। तब ये क्लब कहते हैं, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ज़रूर बता देना। तब क्लब बोलते हैं, सेट मत हो। यंजू कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो वो दोनों वहाँ से चला जाता है। इधर साइड ओली जब अपने घर में आते हैं, घर में आते ही बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं और घर की सारी चीज़ें तोड़ रहे थे। तभी ओली के मम्मा आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतना ज़्यादा क्यों गुस्से में हो और क्यों ये सारी चीज़ तोड़ रहे हो। ओली गुस्से में कहते हैं, मेरे गुस्सा करने की बजाय है ओ नोबिका, वो मेरे से हर चीज़ छीन लेते हैं, मेरे प्यार को भी छीन लिया है और मैं उसे मार डालूँगी, नहीं तो खुद ही मर जाऊँगी। तब ओली की मम्मा कहते हैं, क्या कह रहे हो बेटा ये सब तुम। तब ओली बहुत ज़्यादा रोते हैं और ओली की मम्मा ओली को आकर बोलते हैं, क्या हुआ है बेटा, बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ ना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। तब ओली अपनी सारी बात अपनी मम्मा को बताते हैं और मम्मा गुस्से में कहते हैं, ठीक है बेटा, और यंजू तुम्हारी होंगी और मैं यंजू के साथ तुम्हारी शादी करवाऊँगी और उस नोबिका को तो मैं देख लूँगी, तुम चिंता मत करो, यंजू सिर्फ तुम्हारा। ये बात सुनते ही ओली थोड़ा सा शांत हुआ अपने गुस्से से। इधर साइड नोबिका अपने घर आते हैं, तभी ड्राइंग रूम पर अपनी मम्मा को बैठे हुए देखते नोबिका बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और जब भी वो अंदर आते हैं तभी
मम्मा कहते हैं, रुको, कहाँ गए थे तुम? तब नबिका डरते हुए क्या, एक्चुअली मम्मा, मैं उयुई के घर गया था आंटी से मिलने के लिए, क्योंकि आंटी ने मुझे पहले बुलाया था एक बार उससे मिलकर आऊँ, और मैंने नहीं किया था, इसलिए आज मैं उससे मिलने के लिए गया था। तब तब मम्मा कहते हैं, ओह ठीक है, परंतु सुनो, कल से तुम कॉलेज नहीं जाओगे और इस घर से पाँव मत रखना। तभी नबिका कहते हैं, परंतु क्यों मम्मा? तब मम्मा कहते हैं, क्योंकि मतलब तुम मुझे क्वेश्चन करोगे? इतने दिन मैंने तुमको कुछ भी नहीं कहा था, परंतु मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, मैं जो कहूँगी तुमको वही सुनना पड़ेंगे। तुम कल से कॉलेज नहीं जाओगे और उयुई से बात करना भी भूल जाओ, और तुम्हारा जो फ़ोन है ना, वो फ़ोन